सेंट्रल तेल अवीव में लगी है भीषण आग। मिसाइल अटैक के बाद आग का कहर देखने को मिला है। मिसाइल का टुकड़ा गिरने की वजह से ये आग लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग है। धू धू कर एक बहुमंजिला इमारत जलती नजर आ रही है। और जानकारी ये मिली है कि एक मिसाइल ईरान की तरफ से आई जिसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हिट किया, लेकिन मिसाइल के टुकड़े जब नीचे गिरे तो इमारत को आग की चपेट में ले लिया। इधर तेल अवीव में विध्वंसक हमले जारी हैं। ईरानी हमले से दहला तेल अवीव। तेल अवीव में आग की लपटें भी नजर आई हैं। तो तेल अवीव वो इलाका जहां ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और यहां पर नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। तेल अवीव की ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रिहायशी इलाकों में किस तरीके से हमले हो रहे हैं और आग की उठती लपटें, धुआं दिखाई दिया। हालांकि कई हमलों को इजराइल की तरफ से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। और अहम खबर है, वेस्ट बैंक में गिरी ईरानी मिसाइल के टुकड़े से भड़की आग। फिलिस्तीनी इलाके में कई घरों के बर्बाद होने की खबर भी सामने आ रही है। ये देखिए, ये वेस्ट बैंक का इलाका है जो कि टेक्निकली पैलेस्टीन में पड़ता है और वहां पर भी कई मिसाइलें आकर गिरी हैं और यहां पर भी अच्छी खासी तबाही हुई। यूएस इजराइल के तेज होते हमलों से ईरान बौखलाया हुआ है। सेंट्रल इजराइल में क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। क्लस्टर बॉम्ब की बौछार, रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरी। ईरान के हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। और ईरान के हमले में आईडीएफ कमांडर की मौत। आईडीएफ कमांडर के घर पर गिरी मिसाइल। हमले के वक्त घर में मौजूद थे कमांडर। ये देखिए तस्वीरें, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कमांडर का ये घर, जहां पर उस वक्त ये हमला हुआ जब कमांडर घर के अंदर ही मौजूद थे। ईरान के इस्फहान में अमेरिका इजराइल का हमला। विध्वंसक हमले के बाद इस्फहान दहला। हथियार डिपो पर मिसाइल से अटैक किया गया है। इस्फहान की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां पर भी एक के बाद एक धमाके। ये देखिए तस्वीर। और इस्फहान में हमले के बाद बड़ी तबाही मची है। मिसाइल हमले में 15 लोगों की मौत हुई है, ये दावा किया गया है। आईआरजीसी के एयरबेस समेत कई ठिकानों पर हमले हुए। दक्षिणी लेबनान में बारूदी प्रहार। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला। आईडीएफ ने बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार आईडीएफ का एक्शन जारी है। आईडीएफ ने इस बिल्डिंग को देखे कैसे बॉम्ब से उड़ा दिया। और यूएई के फुजारा में भी हमले हुए हैं। तेल रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन अटैक हो गया। तेल रिफाइनरी में इसके बाद भीषण आग लग गई। तेल लोडिंग का काम रोकना पड़ा है। बात बहरीन की तस्वीरें। बहुमंजिला इमारत पर हमला होता है। ईरान ने ड्रोन से टारगेट किया। बहरीन की इमारत में कई बैंकों के दफ्तर भी मौजूद है। पीछे तो पीछे बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। पीछे तो पीछे बहुत तगड़ा ही। और ब्रिटेन से B-1 लैंसर बॉम्बर ने उड़ान भरी है। ईरान के लिए उड़ा B-1 लैंसर। अमेरिकी वायुसेना को ब्रिटेन की भी मदद मिल रही। ईरान का गुरिल्ला असॉल्ट इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत के लिए सिरदर्द बन चुका है। जंग में हर दिन अमेरिकी सैन्य शक्ति की अग्नि परीक्षा हो रही। कैसे, आपको बताते हैं। ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत ग्लोबल अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी भी ईरान के वॉर प्लान की रणनीति है। सस्ते फिदाइन ड्रोन का इस्तेमाल भी अमेरिका के महंगे सैन्य अभियान के लिए मुश्किलों भरा साबित हो रहा है। यह बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए। ईरान की तरफ से मिसाइलों से टारगेटेड हमलों ने भी गल्फ देशों में खलबली मचा रखी है, कोहराम मचा दिया है। ईरान के सैन्य प्लान में शामिल डिसेंट्रलाइज्ड कमांड की रणनीति सबसे असरदार साबित हुई है। जंग में IRGC की 31 स्वतंत्र यूनिट्स अपने अपने फ्रंट से अमेरिका और इजराइल को जवाब देने में जुटी हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी गुटों से मल्टीपल वॉर फ्रंट भी अमेरिका और इजराइल को जंग में उलझाने वाला है। हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया और हूती जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स गुरिल्ला हमलों को अंजाम देने में जुटे हैं। ईरान का आर्थिक प्रहार क्या है यह भी जान लीजिए। गल्फ देशों के एयरपोर्ट और अमेरिका के जो बेसेस मौजूद हैं यहां पर, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आर्थिक केंद्रों पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। गल्फ के बंदरगाहों पर अटैक किए जा रहे हैं। ईरानी वॉर प्लान के मायने क्या हैं यह भी जान लीजिए। गुरिल्ला रणनीति से जंग लंबी खींची ईरान ने। जी हां, इतना लंबा वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है और इस जंग को और आगे खींचने के लिए ईरान तैयार है। ग्लोबल तेल संकट से अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन निश्चित तौर पर प्रभावित भी हुई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर अशविंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन तेल अवीव से एक बार फिर मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे वॉर जोन आपको लिए चलेंगे। मनीष, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में डिटेल में हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। इजराइल, वो इजराइल जिसके दबाव में अमेरिका ये युद्ध लड़ रहा है, उस इजराइल को खुद कितना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है 16 दिन की इस जंग में, जरा ये भी बताइए। और ताजा खबरें तो आप बताइएगा ही। बिल्कुल समीर, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभी के हालात की। तो कुछ घंटे से तो लगातार ईरानी मिसाइल तेल अवीव के आसमान में आ ही रही थी और अब बारिश भी आ गई है, बल्कि बहुत तेज़ की बारिश हो रही है। यहाँ पर मौसम भी ठंडा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। समंदर एक अलग ही रौद्र रूप लेकर धारण किए हुए है। लगता है कुदरत को भी पता है कि ये जो जंग है ये कितनी भयावह होती जा रही है। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि जंग में हर पक्ष को नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ईरान पर जो स्ट्राइक हो रहा है, ईरान में तबाही मच रही है, ईरान में विध्वंस हो रहा है, इजराइल को भी नुकसान हो रहा है, अलग अलग तरीके से नुकसान हो रहा है। क्योंकि इजराइल के पास आज की तारीख में न केवल अपना बल्कि अमेरिका और सहयोगी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। तो दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होने की वजह से 80 से 90% ईरानी मिसाइल को ये रोकने में कामयाब होते हैं। लेकिन फिर अगर एक दो भी गिरता है, और मैं आपको बताऊं चूंकि ये सब खुद मैं जाकर उन स्पॉट पर जाकर वहां से रिपोर्टिंग करके देखता हूं, तो बहुत जगह पर तबाही होती है। कैजुअलिटी कम इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही मिसाइल आने की सूचना मिलती है सब बंकर में सुरक्षित चले जाते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला, पति पत्नी और 2 बच्चे का परिवार, उसके घर में आकर मिसाइल गिरी, पूरा घर खत्म हो गया, लेकिन वो इसलिए बच गए क्योंकि कुछ ही मिनट पहले वो बंकर में सुरक्षित जाकर बैठे थे। तो चूंकि बंकर में सभी लोग बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से जाकर चले जाते हैं, इसीलिए जान की क्षति नहीं होती है। लेकिन हाँ, संपत्ति की क्षति हो रही है और उसकी वजह से जो दूसरे और इम्पैक्ट हो रहे हैं। चूंकि हर मिसाइल को रोकने का खर्च बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ी हुई है, कारोबार ठप पड़े हुए हैं, अक्सर दुकान बाजार सुनसान रहते हैं। और इन सब के बीच पिछले एक भी इजरायली 1 करोड़ व्यक्ति में से नहीं है जिसने 2 हफ्ते से अधिक समय से पूरी रात चैन से सोया हो। तो इस युद्ध के हालात के बीच में इजरायल अलग तरीके से अपनी कीमत अदा कर रहा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये लोग विरोध कर रहे हैं इस वक्त, तो ये चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर आप इनसे थोड़े प्यार से बात करेंगे तो ये अपने दिल का दर्द बयां भी करते हैं। लेकिन फिर ये कहते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है। कमोबेश ये मानते हैं कि ईरान खतरा है और एक बार तो इस खतरे को निपटना है। लेकिन स्ट्रेटेजिक वाइज अगर देखें तो इजराइल को एक बड़ा फायदा भी मिला है कि इजराइल का जो अपना टारगेट था वो अचीव हो गया। बाकी जो नुकसान है वो नुकसान इजराइल की तुलना में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए ज़्यादा बड़ा नुकसान है, जियोपॉलिटिकली भी। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और इस वजह से इजराइल की तरफ से भी ईरान के अलग अलग शहरों में लगातार तबाही मचाई जा रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान के इस्फहान पर हवाई हमला हुआ है। अमेरिका इजराइल का हवाई अटैक, हमले के बाद धुआं धुआं हुआ शहर।
शहर के ऊपर लड़ाकू विमान मंडरा रहे हैं। कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां धमाके हुए हैं, विस्फोट की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, आसमान में धुआं छा गया। इस्फहान जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद और अमेरिकी इजराइल का लगातार ऑपरेशन यहां जारी है। अमेरिका इजराइल की हवाई स्ट्राइक हमले के बाद देखिए कैसे तबाही का मंजर देखने को मिला है। और तेल अवीव में ईरान का हमला हुआ है। हमले के बाद ईरानी मिसाइल खाक हो गई। मिसाइल गिरने के बाद भारी तबाही मची। आग लगने से सड़कों पर मच गई अफरा तफरी। कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। और इजराइल पर ईरानी ड्रोन अटैक भी जारी है। ईरान ने दर्जनों ड्रोन लॉन्च किए हैं। ईरानी सेना ने वीडियो भी जारी किया है इजराइल पर ईरानी ड्रोन अटैक। तो देखिए, ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जिससे तबाही मचाई जा रही है। हालांकि आयरन डोम सिस्टम एक्टिव है, लेकिन क्योंकि दर्जनों मिसाइल एक साथ दागी जा रही हैं तो कई ऐसी मिसाइलें जो नुकसान कर रही हैं। अमेरिकी युद्धपोत से टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई हैं। IRGC के ठिकानों पर टॉम हॉक मिसाइलें बरसी हैं। युद्धपोत USS जॉन फिन से मिसाइल दागी गई है। ये देखिए तस्वीर, IRGC के ठिकानों पर लगातार रहा है। और इस बीच खबर यह है कि USS अब्राहम लिंकन में भी हलचल तेज हो गई है। लगातार फाइटर जेट्स के ऑपरेशंस जारी हैं। दिन रात उड़ान भर रहे हैं यहां से फाइटर जेट। ये खबर अब सामने आ रही है। अरब सागर में तैनात है USS अब्राहम लिंकन, जिसके बारे में बीते दिनों यह खबर आई थी कि ईरान ने इस युद्धपोत को, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया है, जिसकी वजह से यहां से कोई ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक बार फिर अब्राहम लिंकन के एक्टिव होने की खबर। और अमेरिकी B-2 बॉम्बर का एक्शन। अमेरिकी बेस से B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी है। अमेरिका की सेना ने वीडियो जारी किया है। अमेरिका वर्सेस ईरान, अब युद्ध अंतहीन नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बातें क्या है? अमेरिका और ईरान को अब युद्ध विराम की कोई शर्त मंजूर ही नहीं है। अब सीज फायर नहीं चाहता है ईरान। अमेरिका अब लंबी जंग में फंस गया है। वहीं ईरान पर ट्रंप का प्लान नाकाम होता दिख रहा है। इसके अलावा 16 दिनों से जारी जंग में कई मुल्कों की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश की गई, जैसे ओमान, मगर सभी प्रयास नाकाम रहे हैं। इस युद्ध में ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान की सेना का सरेंडर चाहते हैं, मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ट्रंप की चेतावनी क्या है, ये भी समझ लेते हैं और बताते हैं कि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि IRGC के खात्मे तक युद्ध जारी रहने वाला है। इस युद्ध की अब कोई सीमा नहीं है। अब ईरानी रिजीम से कोई डील नहीं करेगा। IRGC के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी दी गई है। VK दत्ता सर, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अब ऐसा लग रहा है युद्ध और पर्सनल हो गया है, क्योंकि पहले तो हथियार निकालने की बात कही जा रही थी कि हम टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, और अब जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा खामनेई कहां हैं, उन पर सीधा टारगेट किया जाएगा। फिर ईरान की बात करें तो IRGC की तरफ से बयान सामने आया है कि नेतन्याहू कहां हैं, हम उनका पीछा करेंगे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये और पर्सनल जंग होती जा रही है। बिल्कुल प्रगति देखिए, ऐसा है जब से आयतुल्लाह खमेनी को टारगेट किया गया, उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया, उस दिन से ईरान ने ये कसम खाई थी कि वो उसका बदला लेंगे, और वो बदले के मुहिम में लग चुके हैं। अभी जहाँ तक ईरान का सवाल है, उन्होंने अपनी पूरा जो कमांड कंट्रोल है उसको डिसेंट्रलाइज कर रखा है। उन्होंने खमेनी के मरने से पहले ही डाउन द चेन उन्होंने नेक्स्ट कमांडर का भी नियुक्ति कर दी थी कि अगर एक ख़त्म हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। इसको अगर मैं तुलना करूं, आपने रूस में सुना होगा डेड हैंड एक्टिविटी, कि अगर सारे कमांडर मारे जाएं रशिया के तो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और दुश्मन को तबाह कर देगा। वही स्कीम जो है ईरान के अंदर IRGC लेके चल रही है। इसके अंदर उनकी कोई चेन ऑफ कमांड की कमी नहीं है। वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं वो, और वो लगातार जंग को जारी रखेंगे। इसके अंदर ईरान को सिर्फ सर्वाइव करना है।
अगर वो सरवाइव करते रहे और रोज 10-15 मिसाइलें दाने बाएं मारते रहे, अमेरिका जंग हार चुका है और आगे भी हार जाएगा। फिर वो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जंग हार चुका है और अगर आगे भी इस जंग को बढ़ाने में, सस्टेन करने में ईरान कामयाब हो जाता है तो यही अपने आप में अमेरिका और इजराइल की हार होगी। इस बीच देखिए एक अहम खबर है सर, लेबनान की राजधानी पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमला किया है। बेरूत लगातार निशाने पर है आईडीएफ के। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर अटैक किया गया है। बड़े विस्फोट के बाद आग और धुएं का गुबार देखने को मिला है। ये देखिए बेरूत में इजरायली हमले से नुकसान की खबर। और ईरान समर्थित मिलिशिया पर एक्शन। इराक में अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक की है। मिलिशिया के ठिकानों पर लुकास ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है हमले के लिए। लगातार इन ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। और वहीं सेंट्रल इजराइल में भी गिरी ईरान की मिसाइल। कार से टकराया मिसाइल का टुकड़ा। ये देखिए बाल बाल बची कार सवार की जान। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि इजराइल के जो आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन पर भी ये जंग कैसे कहर ढा रही है। कुवैत में अभी ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की खबर अल जजीरा के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। और अमेरिकी नेवी का आक्रामक एक्शन अब आपको दिखाते हैं। टॉमाहॉक मिसाइलों से ईरान पर हमला किया गया है। एक के बाद एक 13 मिसाइलें दागी गई हैं। खतरनाक, घातक टॉमाहॉक मिसाइलें एक बार फिर अमेरिका इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। बात यूएई की, ईरान के हमले की नई लहर। यहां पर शुरू 3 बंदरगाहों पर मिसाइल से एक साथ हमला किया गया है। आसमान में ईरान की मिसाइल बौछार दिखी। जबेल अली, खलीफा और फुजैरा पोस्ट टारगेट पर हमले के बाद पोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया गया। तो पहले मुश्तबा खामनेई पर इनाम और अब जिंदा होने पर सवाल। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ये बताते हैं आपको। सुनने में आया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं है। सुनने में आया है, सार्वजनिक तौर पर मुश्तबा खामनेई दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मुश्तबा खामनेई जिंदा हैं तो वो सरेंडर कर दें। ट्रंप के बयान के मायने क्या है ये समझ लीजिए। मुश्तबा खामनेई के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मुश्तबा पर मानसिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर अमेरिका काम कर रहा है। मुश्तबा को उकसाकर सामने लाने की कोशिश हो रही है। बहल साहब, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा नजर आ रहा है, वरना सुनी सुनाई बातों पर तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इससे पहले कभी बयान नहीं दिया। हालांकि ट्रंप की पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत बिल्कुल जुदा है बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से, यह भी हम जानते हैं। समीर जी, मोसाड से बेटर इंटेलिजेंस एजेंसी वर्ल्ड में कोई नहीं है। दूसरा, CIA भी उसके बाद काफी हद तक बहुत अच्छी है। अगर ये लोग नहीं बता पा रहे कि वो जिंदा है कि मुर्दा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन चल रही है। सर, मोसाद के चीफ तो खुद मारे गए। बिल्कुल। और दूसरी, अभी ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और दूसरी चीज जो अभी बहुत महत्वपूर्ण आ रही है वो ये आ रही है कि अगर 88 मेंबर्स की जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुश्तबा को अनाउंस किया है, अगर वो मारे गए होते तो कभी अनाउंस नहीं करते, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन के लिए बहुत सारे और है। सक्सेशन प्लानिंग हो चुकी है, यानी कि हसन खुमैनी को भी बनाया जा सकता था या दूसरे जो 3-4 नेक्स्ट लाइन के अंदर है उनको बनाया जा सकता था। तो इसका मतलब वो जिंदा है, वो हर्ट है, यानी कि वो इंजर्ड जरूर होंगे, नहीं तो वो कहीं ना कहीं इस वीडियोस के अंदर आते। लेकिन जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही है वो बिल्कुल सही है। वो चाहते हैं कि खंडन के लिए ये बाहर निकले। वो चाहते हैं कि जैसे ही बाहर निकले तो उनको टारगेट किया जाए, चाहे मुश्तबा जिंदा है या नहीं है। बट जो सोच है ईरान के अंदर, जो खमैनी की सोच थी, वो चलती जा रही है और कट्टर होती जा रही है। ईरान को सिर्फ सरवाइव करना है, जैसे पहले जनरल साहब भी कह रहे थे, एंड्योर करना है। और लेकिन एक बात बताइए, रिकॉर्डेड वीडियो भी तो वो जारी कर सकते थे। रिकॉर्डेड वीडियो भी अगर मुश्तबा खामनेई जारी करते हैं तो भी क्या उनकी जान को खतरा बढ़ जाएगा? बिल्कुल। दूसरी, पहली बात तो यह है कि जो इनके स्पाइज हैं वहां पे, चाहे वो इजराइल के हैं या अमेरिकन स्पाइज हैं, तो काफी हद तक एक अच्छा नेटवर्क है। और जिस हिसाब से इन्होंने, आपको याद होगा, इवन ट्रैफिक लाइट्स पे कैमरास तक को हैक कर रखा था। सो बिल्कुल भी मुश्तबा रिस्क इस समय लेना नहीं चाहते हैं। अगर वो मारे गए होते तो उनको बनाया नहीं जाता कभी भी, लेकिन उनको उकसाकर बाहर निकालने का मतलब ही ये है कि वो उनको टारगेट करना चाहते हैं। और बिल्कुल, और इस वजह से फूंक फूंक कर ईरान की तरफ से
कदम रखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को टारगेट करना ही अमेरिका का मकसद है यहाँ पर। एक और बड़ी खबर, दुबई में ईरान का विध्वंसक हमला, दुबई के सिटी बैंक पर ड्रोन से अटैक। हमले के बाद बैंक में भीषण आग लग गए। दुबई में ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। ये देखिए तस्वीर, जा रहा है, आप लोग सिटी बैंक पर ड्रोन अटैक। तो ये बहरीन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दुबई की तस्वीरें नहीं है, बहरीन की तस्वीरें हैं, जहां पर अटैक हुआ है और एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे से इसे कैद किया है। ड्रोन अटैक से इरबिल में भीषण तबाही मची है। लन्नाज रिफाइनरी की एक यूनिट जलकर खाक हो गई। तेल उत्पादन और वितरण पर इसका गंभीर असर पड़ा है। और दुबई में अमेरिकी दूतावास पर हमले की खबर है। ईरान ने ड्रोन से अटैक किया, अमेरिकी दूतावास की बिल्डिंग में आग लग गई। दुबई में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले की खबर, ये देखिए तस्वीरें, धुआं निकलता नजर आया। It's getting darker and thicker by the minute. Fire trucks are already down on the road. I can smell it from up here. और ईरान के इस्फहान शहर में बड़ी तबाही हुई है। अमेरिका और इजराइल ने यहां के इंडस्ट्रियल एरिया में बमबारी की है। ईरान का इस्फहान शहर एक बार फिर बड़े पैमाने पर निशाना बनता हुआ। हमले में कम से कम 15 मजदूरों की मौत हुई। ये इंडस्ट्रियल एरिया था, तमाम लोग यहां पर काम कर रहे थे और 15 मजदूरों की मौत हुई है ताजा हमले में। ये देखिए तस्वीरें। और बात अब एक और बड़ी खबर की, रूस चीन पर ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया। रूस चीन हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। इससे पहले भी अब्बास अराक्ची की तरफ से ये बात बताई गई है। दोनों देशों के साथ ईरान का सैन्य सहयोग है। सुनिए। और लगातार हमले किए जा रहे हैं। संजय भारद्वाज सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसको देखकर एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वही CIA है, ये वही मुसाद है जिसने 4 घंटे के अंदर ये पता लगा लिया था कि खामनेई कहां पर है और सुप्रीम लीडर का खात्मा हुआ था, लेकिन उनकी तरफ से मुस्तफा खामनेई के बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। इसका मतलब तो यही है कि ये बयान इसलिए दिए जा रहे हैं कि दबाव बनाया जा सके, वो बाहर आए और फिर एक और टारगेट। नहीं, बेसिकली वो एक, मुझे लगता है, ट्रिक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि वेयर अबाउट जानने के लिए कि वो कैसे बाहर आए और एक तरीके से उस जज्बात में बाहर आके कहे कि नहीं मैं ज़िंदा हूँ और मैं कमान में हूँ। लेकिन बात मान के चलिए कि अभी भी मुर्तज़ा खामनेई ज़िंदा हैं और इसीलिए ये सब कैलकुलेशन चल रही है। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो दौर चल रहा है ना, ये यथार्थवादी राजनीति का दौर चल रहा है और इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि शक्ति के लिए शक्ति का संघर्ष चल रहा है। बेसिकली इसमें जो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच में मानवता की बात है, जिसमें कह रहे हैं कि लोग मारे जा रहे हैं, मजदूर मारे जा रहे हैं, स्कूलों में लोग मारे जा रहे हैं, जो दुनिया में एक तबाही मच रही है, फ्यूल शॉर्टेज हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। एक तरीके से जो स्ट्रगल फॉर पावर हो रहा है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब कुछ भूल गया। अमेरिका भूल गया है कि आप जिस तरीके की जो बात की एडवोकेसी करते थे, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, वो सब ताक पे रख दिए हैं और सीधा आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। बहुत चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि ये दुनिया को तबाही की तरह ले जाने का एक तरीके से मंजर रचा जा रहा है। भारत जैसे देश को जो शांति की बात करते हैं, मुझे लगता है इसमें डायलॉग और डिस्कशंस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच जो आमने सामने की लड़ाई हो रही है उससे मानवता का नाश हो रहा है और ये बात मान के चलिए कि अभी खामनेई ख़त्म नहीं होगा। देखिए, जब तक पूरा सिस्टम ईरान में जिंदा है, जब तक IRGC जिंदा है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो 80 गार्जियंस नहीं है, वो 12 गार्जियंस फिर पैदा हो जाएंगे, फिर तैयार हो जाएंगे और ईरान में जो फिलहाल तो यही स्थिति नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।